पीसीएस परीक्षा में सामान्य हिंदी का जो पेपर है मुख्य परीक्षा में आता है और चारों में काफ़ी पोर्शन होता है हिंदी का, लोअर में तो उससे भी ज़्यादा है पोर्शन। तो मेन रूप से हम बात करेंगे पीसीएस में जो मुख्य परीक्षा में आता है उसको, और उसी से संबंधित जो सिलेबस से मिलता जुलता है आरओ में। तो आरओ में जो अलग है उसका भी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप बहुत सारे लोग जो नए लोग हैं वो पूछते हैं कि कौन सा मटेरियल लिया जाए, कौन सी किताबें पढ़ी जाए, कौन सी मैगजीन पढ़ी जाए। हिंदी साहित्य सामान्य हिंदी जो बाज़ार में चलती है वो एक पीएन पांडे की किताब है जो ये हमारे पास है। ये पृथ्वीनाथ पांडे, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की एक किताब है। ये ज़्यादातर लोग जानते हैं और मोस्टली लोगों के पास रहती भी है। दूसरी जो किताब है वो आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, डॉक्टर वासुदेवानंदन प्रसाद की लिखी हुई किताब है। ये भी बहुत लोकप्रिय किताब है और बहुत सारे लोगों के पास रहती है। तीसरी किताब जो काफ़ी समय से लोकप्रिय है और अभी भी लोग इसको जो है पसंद करते हैं और रखते हैं, ये जो है इनके डॉक्टर हरदेव बाहरी की लिखी हुई किताब है, हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग करके। ये 3 किताबें हैं और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये जो किताबें हैं ये आपको जो है बहुत प्रचलित किताबें हैं। इनमें से हम सभी किताब को तो आप उस तरह से नहीं पढ़ सकते, लेकिन कोई एक किताब जो है वो पढ़नी चाहिए जो कि एक आधारभूत बनाए, आपका बेसिक मजबूत करे। और उसके अलावा बाकी किताबों से हम उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा भी बाज़ार में जो स्पेसिफिक उसी पर्पज से लिखी गई किताब है, जैसे आरओ के लिए अलग से लिखा गया है कुछ कुंजियाँ, उसको आप कह लीजिए, जो संकलन करते हैं या परीक्षा के लिए फोकस्ड और टारगेटेड बनाते हैं। लेकिन वो आप सब जानते हैं, उस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 3, 4, 5 पब्लिकेशन ऐसा ही है जो पब्लिश करते हैं एग्ज़ाम के दृष्टि से, तो वो आपको पता ही है। लेकिन हम मूल पुस्तकों की बात करेंगे जिनसे ये कुंजियाँ भी तैयार की जाती हैं और परीक्षा के अनुरूप सामग्री तैयार की जाती है। उसमें नोट्स भी है और जो बाज़ार में आ रही हैं वो भी हैं। बाज़ार में जो आ रही हैं, जो मेरी जानकारी में है, वो यूथ का आता है, पहले एक शिल्पी का आता था, वो भी आ रहा होगा, और एक आदित्य पब्लिकेशन है वो भी आ रहा है, और घटना चक्र का भी आता है। तो ये 3-4 ऑप्शन उसमें रहते हैं, उसमें से कोई एक आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और बाकी लेकिन आपको जो शुरुआत करनी चाहिए वो मूल पुस्तकों से शुरुआत करनी चाहिए। मूल पुस्तकों में हम आपको सिलेबस वाइज लेके चलते हैं कि ये जो सामान्य अध्ययन का पीएन पांडे की किताब है, मेरे अनुसार ये अनिवार्य किताब है, इसको आप रखिए ही रखिए। ये भी यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए ही लिखी गई थी ये किताब। तो आज की डेट में ये पीसीएस का जो मेंस का एग्ज़ाम है और उसके साथ साथ जो आरओ का मेंस का एग्ज़ाम है, तो वो दोनों का सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है। जो चीज़ अलग है वो थोड़ा हम अलग से बताएंगे आपको। अभी फ़िलहाल हम पीसीएस पे फोकस हैं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो जो पीसीएस में आता है सिलेबस आप उसका आप देखे होंगे, आपके पास होगा भी। उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो भावार्थ, व्याख्या, शीर्षक और संक्षेपण का आता है, जिसमें कि 60 नंबर का रहता है। संक्षेपण का पोर्शन दूसरे क्वेश्चन में आता है। पहले क्वेश्चन में भावार्थ और व्याख्या और शीर्षक वगैरह लिखना रहता है। तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो सरकारी पत्रों से संबंधित है, जो पत्राचार का पोर्शन है वो भी आपके आरओ के सिलेबस में है। आरओ के सिलेबस में जो मेंस परीक्षा में पूछते हैं वो आपको सारांश पूछते हैं और रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए कहते हैं और उसका शीर्षक लिखने के लिए कहते हैं। वो एक ही क्वेश्चन आता है। तो और आरओ में
थोड़ा जो पत्राचार का पोर्शन है वो पीसीएस की अपेक्षा कुछ पत्र ज़्यादा हैं और थोड़ा सिलेबस डिफरेंट है, लेकिन जो 4-5 पत्र ऐसे हैं जो दोनों में समान रूप से हैं, तो उसकी आप तैयारी करेंगे तो दोनों की तैयारी एक साथ हो जाती है। लोकोक्ति और मुहावरे दोनों में आते हैं और शब्द ज्ञान का जो पोर्शन है वो दोनों में आता है। शब्द ज्ञान में थोड़ा सा अंतर आएगा, जो आरओ एआरओ में विशेषण और विशेष से आता है वो पीसीएस में नहीं आता है। तो पीसीएस में क्या क्या आता है, एक तो उपसर्ग प्रत्यय आता है। उपसर्ग प्रत्यय आपको जो है आरओ एआरओ में नहीं आता है। विलोम शब्द लिखने के लिए दोनों में आता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना वो दोनों में आता है। वर्तनी और वाक्य अशुद्धि वो दोनों में आता है। अब थोड़ा डिफरेंस क्या आता है आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में कि आपको जो पत्राचार का पोर्शन है, पत्राचार के पोर्शन में आपको ज्ञाप, विज्ञप्ति, टिप्पणी और प्रतिवेदन ये अलग से सिलेबस में है और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरओ के जो एग्ज़ाम है उसमें जो हिंदी का रोल है वो पीसीएस के अपेक्षा हिंदी का रोल आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में ज़्यादा है और उसमें भी जो ड्राफ्टिंग का पोर्शन है वो ज़्यादा होता है। आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में मेंस में जो हिंदी से अंग्रेजी शब्द लिखने के लिए और अंग्रेजी से हिंदी शब्द लिखने के लिए आता है वो भी पीसीएस में नहीं आता है, केवल आरओ एआरओ में ही आता है। तो उस दृष्टि से हम देखेंगे। अभी आपको हम ये इस किताब के शुरुआत से लेके चलते हैं। जब आप ये किताब खोलेंगे तो जो सबसे पहले आपको सिलेबस से मिलेगा वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो जहाँ विशेषण पढ़ेंगे वहीं विशेषण और विशेष्य की सूची आती है। ये आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में आपके प्री में भी आता है क्वेश्चन और मेंस में भी आता है। तो ये आपको पीएन पांडे में अच्छे से मिलता है। दूसरा विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है और मुहावरे और कहावतें, अशुद्धि, संशोधन, उपसर्ग एवं प्रत्यय ये सब इस किताब में है। इस किताब में एक चीज़ और भी आपको बताएं कि ये मूल रूप से किताब एक बहुत सारे तथ्यों का संकलन है। इसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ ढेर सारी दी गई हैं। तो आप इसके सहारे मुहावरे और लोकोक्तियों को एक आधारभूत अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अन्य चीज़ों से जो भी जोड़ना चाहे, हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, आगे के पोर्शन में जब आप पहुँचेंगे तो सारांश कैसे लिखते हैं, क्या उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन उसको अभ्यास करने के लिए आपको बहुत सारा इसमें गद्यांश नहीं मिलेगा। वो अभ्यास करने के लिए आपको पीछे जो भी परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं गद्यांश उनको लेकर के आप अभ्यास कर सकते हैं। उनका सारांश लिखने के लिए, उनका भावार्थ लिखने के लिए, उनके रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए। इसमें जो संक्षेपण है तो संक्षेपण इस पुस्तक में दिया तो है, लेकिन संक्षेपण कम दिया हुआ है। संक्षेपण के लिए अगर आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो और भी किताबें, एक पतली सी किताब आपकी आएगी, ये नालंदा पब्लिकेशन की ही एक किताब है जो पत्राचार और संक्षेपण पे लिखी गई थी। इसमें पल्लवन भी है, लेकिन यूपी में किसी भी सिलेबस में पल्लवन नहीं है। अन्य राज्यों में पल्लवन पूछे जाते हैं, जैसे मुझे जहाँ तक याद आ रहा है राजस्थान में पल्लवन पूछते हैं और यहाँ मध्य प्रदेश में, खैर आप देख लेंगे उसको। लेकिन अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं ये किताब, तो आपको ये पत्राचार में भी बहुत सहयोग करेगी और संक्षेपण पे बहुत विस्तृत है और इसमें जो अभ्यास के लिए पैसेज दिए हुए हैं वो भी दिए गए हैं। लेकिन इधर रिसेंटली जो एग्ज़ाम में आए होंगे पैसेज वो आप एग्ज़ाम से देख करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। अच्छा, भावार्थ और रेखांकित अंशों की व्याख्या तो है इस किताब में, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, वो थोड़ा कम है। और शब्द का जो हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में है, जो कि आपको आरओ एआरओ में पूछी जाती हैं, वो इसमें पर्याप्त दिया हुआ है। लास्ट चैप्टर है इसका, वहाँ से इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप इस किताब को एक आधार बना सकते हैं, लेकिन इससे संबंधित, व्याकरण से संबंधित और भी चीज़ों से संबंधित अगर आपको हिंदी, सामान्य हिंदी की अपनी जानकारी में गुणवत्ता बढ़ानी है, तो मेरे हिसाब से ये जो व्यासुदेव
देवानंदन प्रसाद की किताब है, ये बहुत ही कारगर किताब है। ये पतली किताब है, ये संकलन बहुत कम करती है, बहुत आपको शब्द ज्ञान इसमें कम है, शब्दों का संकलन कम है, लेकिन जो आप व्याकरण का पोर्शन पाएंगे इस गुणवत्ता का किसी भी ऐसी किताब में नहीं है जो बाजार में प्रचलित है। दूसरी चीज़ कि इसको पीसीएस की मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र के लिए इसको ये हमारे स्तर से ये बहुत मैं अनिवार्य रूप से आपको जो है रिकमेंड करूँगा कि इसको पढ़ना बहुत अनिवार्य है। इसका व्याकरण का पोर्शन बहुत अच्छा है, आप इसको पढ़िए, आप फिर देखेंगे। तो ये मेरे ख्याल से ये 2 किताब आपको जो है ज़रूर रखनी चाहिए। इसके ऊपर अगर आप और बढ़ना चाहते हैं तो जो हरदेव बारी की किताब है उस किताब से आप जो है, ये भी शब्दार्थ है, शब्दार्थ से संबंधित जो संकलन है वो काफ़ी इसमें अच्छा दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो पत्राचार के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पत्राचार के लिए राजकाज में हिंदी करके डॉक्टर हरदेव बारी की एक किताब आती है। ये बहुत पहले से किताब आती है, इसमें राजकाज में हिंदी का ये पूरा पत्राचार से ही संबंधित है। इसमें आपको काफ़ी कुछ मिलेंगे और बहुत सारी आपको मैगजीन और बहुत सारी कुंजियाँ जो बाज़ार में हैं इन्हीं किताबों से लिखी गई हैं। आप चाहें तो इनका मिलान कर सकते हैं।